श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलाणं च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की, बोलिए शुकदेव जी महाराज की। आइए इस पुण्य पवित्र श्रावण मास के इस पुण्य पवित्र श्राद्ध पक्ष में इतने सुंदर अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य इस रस गंगा में हम सभी गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए। परम मंगलमय करुणाकर्ण करुणावरुणालय तड़ित विरंदित सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय स्वरूपा इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज द्वितीय दिवस है। आप हम बड़े सौभाग्य से बड़ भाग से इस दिव्य महापुराण की कथा श्रवण करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों ने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण भी किया। आज द्वितीय दिवस की कथा के प्रसंगों में गोता लगाएंगे, दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम नाम संकीर्तन के साथ हमारे मन वाणी को हम पवित्र करेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा श्यामा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम ये चर्चा करेंगे कि कल किन किन विषयों पर आप सभी ने कथा श्रवण किया। आत्मदेव जी को जो फल मिला वो फल क्या आप सभी लोगों ने अपनी बुद्धि रूपी धुंधली देवी को खिलाया या नहीं, ये रखकर आ गए?
तो एक एक करके बताना प्रारंभ करें, जिससे समय भी व्यर्थ ना हो। किन किन विषयों पर अपन ने कल चर्चा करी? गोकर्ण जी महाराज की कथा एक, और ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या बताया ब्राह्मणों के बारे में? 3 प्रकार के ब्राह्मण, बहुत अच्छा। और भक्ति माता की कथा, हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक और 2 लोगों के नंबर आए हैं इस परीक्षा में। देखो, ये सब हमारा करने का उद्देश्य क्या है कि आप सभी अपना बहुत मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ आए हैं। सबसे कीमती कुछ भी अगर दुनिया में है तो वो है समय। पहले किसी टाइम पे पैसा कीमती हुआ करता था, आज रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय यदि कीमत है तो समय। आप बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हो, और यहाँ क्या कमाने आते हैं? भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, धन कमाने यहाँ आते हैं। तो यदि इस कथा को, इस अमृतमय दिव्य वांग्मय स्वरूपा कथा को रस समझकर पियोगे और अपने हृदय में धारण करोगे, तो ही यहाँ आने का आप सभी लोगों को फायदा होगा। अन्यथा तो जैसे आज तक कथाएं सुनने गए थे, आज भी कथा सुनने आ गए, व्यास जी को देखकर आ गए, व्यास जी पर टिप्पणी कर कर आ गए, स्थान देखकर आ गए, एक नाम और जुड़ गया कि कथा हमने और सुन ली। तो यदि अपनी बुद्धि रूपी धुंधली देवी को फल अपने हाथों से घर ले जाकर नहीं खिलाओगे तो धुंधकारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुना, महात्म्य का अर्थ बताया, महत्व के अंतर्गत हमने शौनकादि 88,000 ऋषि वहाँ विराजमान हैं, सूत जी उन्हें कथा सुना रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने नारद भगवान का जो प्रसंग है भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य अवस्था में लाने का, उसका श्रवण किया। उसके बाद हमने गोकर्ण जी की कथा जो पंडित श्री आत्मदेव जी से प्रारंभ होती है उसका श्रवण किया। इसी कथा के मध्य में हमने ब्राह्मण, द्विज और विप्र के महत्व को समझा। सूत जी महाराज ने बहुत दिव्य शब्दों में श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य शौनकादि ऋषियों को सुनाया। आज हम कथा में प्रवेश करेंगे, कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय शुभारंभ आज हम करेंगे। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा बड़ी चिन्मयी है, बड़ी आनंदमयी है। प्रत्येक कथाओं में, प्रत्येक पुराणों में अनेकों देवताओं की कथाएं हैं। प्राय आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, किसी पुराण में तो माँ जगदम्बा की स्तुति होती है, फिर पुराण शुरू होता है। किसी कथा में राम जी की स्तुति होती है, फिर कथा प्रारंभ होती है। किसी ग्रंथ में हनुमान जी महाराज की स्तुति होती है, उसके बाद प्रारंभ होती है। किसी ग्रंथ में भगवान शिव की स्तुति होती है, उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत दिव्य बात है कि इस भागवत महापुराण में यदि किसी की वंदना है प्रारंभ में, तो वो वंदना है सत्य की। भागवत का महात्म्य प्रारंभ करने से पूर्व भी हमने बताया, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चिद और आनंद। प्रारंभ किससे हुआ? सत्य से। ऐसे ही भगवान की कथा में जब प्रवेश करते हैं तो प्रथम स्कंद से प्रारंभ करने पर सत्य की वंदना की जाती है। बहुत
दिव्य स्तुति सूत जी महाराज कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि जिस परमात्मा की शक्ति मात्र से ये संसार रूपी प्रपंच चलता है, चलता भी है, पालित भी होता है और संहार भी हो जाता है। पूर्व में भी बताया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण हैं, जो हेतु हैं, वह परब्रह्म। शौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्न उठता है कि हमने तो सुना है इस सृष्टि की निर्माता ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भ है। तब सूत जी कहते हैं कि उस परब्रह्म का, उस ब्रह्मा का निर्माण भी जिसने किया ये वही शक्ति है। उस हिरण्यगर्भ को भी जिसने बनाया ये वही शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान उन ब्रह्मा को भी एक संकल्प मात्र से ही इन्होंने दे दिया था। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। और ये जो शब्द है ना सत्य, ये भागवत के प्रारंभ में भी है, मध्य में भी है और भागवत के अंत में भी है। इस पूरी भागवत महापुराण का आशय सिर्फ एक ही है, क्या है? सत्य। बड़े बड़े अनुष्ठान हम करवाते हैं, पूजन करते हैं, भगवत चर्चाएं करते हैं। यदि सत्य को हमने जीवन में नहीं अपनाया तो वे सभी निरर्थक हो जाती हैं। रामचरितमानस में महर्षि तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वही बात महर्षि वेदव्यास जी ने भी यहां लिख दी है। असत्याद परमो अधर्मः। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो भागवत में ये भी बताया है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप असत्य भी बोलते हैं तो आपको पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहेश वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणे विहिंसायाम। भगवान ने भागवत, श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि यदि कोई कन्या का विवाह होना हो और वहां आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो आप बोल दीजिए, वहां धर्म है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, किसी व्यक्ति के प्राण यदि बचाने हो और वहां आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो वहां धर्म ही होगा, पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मणेन हिंसायाम, जहां पे किसी गौ की हत्या होने वाली हो। आप मान लीजिए इस मंदिर के बाहर खड़े हैं, एक गाय बहुत जोर से भागती हुई इधर से इस गली में निकल जाती है। पीछे से बहुत बड़े हत्यारे हथियार लेकर गाय को काटने के लिए भाग रहे हैं। आपसे आकर पूछते हैं कि आपने गाय को देखा? आप क्या कहेंगे? नहीं देखा। तो ये जो असत्य है ना, ये धर्म है।
यहाँ आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस गौ की हत्या होने से बचा लिया। गौ ब्राह्मणे हिंसायाम, ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, वहां अगर झूठ बोलना पड़ जाए और यदि ब्राह्मण की हत्या होने से बच जाए तो वहां आपको पाप नहीं लगेगा। ये कुछ जगह हैं जहां भगवान ने हमें झूठ बोलने के लिए आज्ञा दी है। इनके अलावा कहीं भी हमें झूठ नहीं बोलना है, सत्य का आश्रय लेना है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। ये परम धर्म क्या है? तो परम धर्म बताया भगवान कृष्ण की वाङ्मयी कथा का श्रवण करना। जो निष्कपट हैं, संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, निष्कामी हैं, जिनको ना घर चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, अपितु जिनको बैकुंठ भी नहीं चाहिए, जो बैकुंठ की कामना भी नहीं रखते हैं, उन संतों को जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। शौनकादि पूछते हैं कि श्री कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण को करने वाली है। कृष्ण कथा और कैसी है? तो श्लोक के माध्यम से बताते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के तापों को जो दूर करने वाली है, ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का यदि समय नहीं मिले तो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और पठन अवश्य करें। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। केवल भागवत का आश्रय ले लेंगे तो भी सभी पुराणों का आश्रय मिल जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि 3 मुख्य ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम जीवन में एक न एक बार तो अवश्य सुनते हैं या पढ़ते हैं। ऐसे तो पुराणों की, शास्त्रों की महिमा गाना ही बहुत मुश्किल है, किंतु प्रधान 3 शास्त्र बताएं। पहला बताया श्रीमद् रामचरित मानस, रामायण जिसे हम सभी प्राय भाषा में कहते हैं। आप सभी ने कभी तो सुनी होगी या कराई होगी, या कभी तो रामायण जी का आश्रय लिया होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। दूसरा ग्रंथ शिव महापुराण। आजकल तो बड़े बड़े वक्ता शिव महापुराण का आश्रय देकर पता नहीं अनेकों टोटके बता रहे हैं, और बेचारे भोले भाले जो वक्ता हैं उन्हें सुनते हैं और उनके कहे अनुसार कहीं तो मंदिरों में मूंग की मुट्ठियां छोड़ देते हैं, कहीं तिल की मुट्ठियां छोड़ी आते हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। क्यों? उनकी गलती नहीं है महाराज। और आश्रय ले लिया शिव महापुराण का, शिव महापुराण ऐसा कहती है। जबकि सज्जनों, शिव महापुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि बिल्व पत्र खा लो आपका काम हो जाएगा।
कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि शिवलिंग पर जाकर मसूर की दाल छोड़कर आ जाओ आपका कल्याण हो जाएगा। आप तो छोड़कर आ जाते हो, लेकिन वो जब दाल नाले में बह के जाती है तो वो नालों में अटक जाती है महाराज, और वो पंडित जी गालियां बकते हैं किसको? बताने वालों को। तो ऐसे ऐसे शिव महापुराण करने वाले बहुत बड़े बड़े दिव्य मंच पर वक्ता हो गए हैं। उनसे भी मैं सभी से कहना चाहूंगा और ऐसे भक्तों से भी कहना चाहूंगा कि ये जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं ना, ये आप सबसे बड़ा पाप तो ये कर रहे हैं कि आप उनकी भक्ति से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको भगवान समझ रहे हैं। भक्तों की कोई गलती नहीं है। आज आप यहाँ व्यासपीठ पर सुनने आए हैं, मैं जैसा उपदेश दूंगा आपको यही लगेगा कि मैंने इसके अनुसार ही आपको बोला है। अब जिसने शिव महापुराण पढ़ रखी है, जिसने शिव महापुराण का अध्ययन किया है, उसे तो पता है कि शिव महापुराण में है क्या ये बात, नहीं है ना। अब जिन्होंने पढ़ी नहीं वो तो कह दिया कि हाँ दिन तो दिन रात तो रात। विषय पर आते हैं। दूसरा ग्रंथ है शिव महापुराण। तीसरा मुख्य जो ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तीनों ग्रंथों में क्या विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। इस डर से ही ध्यान दे लेना कि कल पूछा जाएगा। इन तीनों ग्रंथों की क्या विशेषता है महाराज? श्री रामचरितमानस हमें परिवार का नियोजन सिखाती है। आपको अपने परिवार को कैसे बांध कर रखना है, किस प्रकार आप परिवार का नियोजन रखें, किस प्रकार आप परिवार का पूरा पालन पोषण करें। अगर ये सब सीखना है, परिवार को बांध कर रखना सीखना है, भाई भाई का प्रेम यदि सीखना है, तो आप श्रीमद् रामचरितमानस का आश्रय लें। दूसरा ग्रंथ कौन सा बताया? शिव महापुराण। यदि आपको पति पत्नी के आपस में संबंध देखने हैं कि कैसे रहे, किस प्रकार पति पत्नी के आपस में संबंध मधुर रहे और हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय चले, तो आपको आश्रय लेना चाहिए शिव महापुराण का। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की। और रामचरितमानस से आपने परिवार नियोजन सीख लिया, आपस में दाम्पत्य सुख के लिए आपने शिव महापुराण पढ़ लिया। अब यदि धर्म का और भगवान का आश्रय लेना है, तब आप शरण में आ जाइए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली भागवत महापुराण की जय हो। क्योंकि कथा श्रवण करने का संकल्प जैसे ही मन में आता है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य आप सभी के हृदय में उसी क्षण हो जाता है। अब यहाँ शौनकादि जो ऋषि हैं प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, कहां से श्रीमद् भागवत जी आरंभ हुई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविकः। यहां श्लोक में जो वर्णन किया उसमें निगम शब्द का प्रयोग किया। निगम कहा वेदों को। निगम तरोर, वेद रूपी जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, वेद रूपी जो निगम वृक्ष है, एक बहुत सुंदर बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है वेद। उस वृक्ष का जो फल है, पका हुआ फल, वही है श्रीमद् भागवत। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब प्रश्न करते हैं कि ये फल नीचे कैसे आया, और नीचे आ गया तो फूट गया होगा। जब आप कह रहे हैं कि पका हुआ है तो फूट गया होगा, तो नीचे कैसे आया? तो हमारे शुकदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आ गया। शुक किसे कहा गया? तोते को।
प्राय हम सभी व्यवहारिक भाषा में भी कहते हैं कि जिस फल पर तोते का मुख लग जाए वो फल मीठा हो जाता है। और सत्यता ये है कि तोता उसी फल पर मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। मीठा नहीं होगा तो तोता नहीं लगाएगा मुख। अब यदि शुकदेव जी महाराज ने उस पर मुख लगा दिया तो मीठा होना स्वाभाविक है। वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो शुकदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब शौनकादि कहते हैं कि फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। अब कोई समझदार व्यक्ति छिलका खाता है क्या? तो इस श्रीमद् भागवत में यदि गुठली है, छिलका है, तो हम उसे कैसे खा सकते हैं? तो फिर श्लोक में कह रहे हैं अमृत द्रव्य संयुतम, कि इसमें कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है, ये फल सिर्फ रस से ही भरा हुआ है। अमृतमय बता दिया भागवत को। अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर कहा पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को पियो। अब कोई सज्जन कहने लगते हैं कि अरे साहब कितनी बार पिए? नैमिषारण्य में एक बार पी के आए, हरिद्वार में एक बार पी के आए, वृंदावन में एक बार पी के आए, कलकत्ता में एक बार पी के आए, काशी में एक बार पी के आए, कितनी बार पिए? तो श्रुणुत भागवतम रसमालयम, सुनो, ऐसा भी कह सकते हैं। श्लोक में बताया मुहुर्मुहु, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार पीते जाओ। तो बोले फल खा भी तो सकते हैं, फल को कैसे पिया जाता है बताइए? तब बता रहे हैं कि जिस फल में सिर्फ रस ही रस भरा हो उसे आप खा नहीं सकते, उसे तो पीना ही पड़ेगा। और तन्मय होकर यदि भागवत सुनोगे तो जिस प्रकार रस अपने हृदय पटल में उतर जाता है, उसी प्रकार भागवत रूपी रस भी आपके हृदय पटल में उतर जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सज्जन ने, मूर्ति बनाने वाले सज्जन ने 2 मूर्तियां बनाई हैं। आप पीतल की मूर्तियां जिनके अपन भगवान की पूजा करते हैं, तो 2 कृष्ण भगवान की पीतल की मूर्तियां बनाई और एक मूर्ति पर मूल्य रख दिया 10 रुपए और दूसरी मूर्ति का मूल्य निर्धारित कर दिया 1 लाख रुपए। अब जो भी आए बड़ी मूर्ति को गौर से देखे कि दोनों मूर्तियां एक समान हैं, किंतु इनका मूल्य एक का तो 10 रुपए और एक का 1 लाख रुपए। कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या अर्थ है, ऐसा क्या मतलब है कि इन दोनों मूर्तियों के मूल्य में इतना फर्क है। एक महात्मा आते हैं, महात्मा कहते हैं कि इन दोनों मूर्तियों की परीक्षा लूंगा। एक बहुत पतली सूतली का तार लेते हैं, सूतली का तार लेकर पहली मूर्ति जो 10 रुपए मूल्य की है उसके कान में सूतली का तार डालते हैं, और जब वो सूतली का तार डालते हैं तो इधर से डालते हैं और इधर से सूतली का तार निकल जाता है। महात्मा तुरंत कह देते हैं कि इसीलिए मूर्ति 10 रुपए की है। फिर जो 1 लाख वाली मूर्ति है उसके कान में सूतली का तार डालते हैं तो वह तार सीधा कान में होते हुए हृदय पटल में आ जाता है। तो दोनों मूर्तियों का आशय स्पष्ट कर देते हैं। कहने का भाव आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यदि हम भी उस 10 रुपए वाली मूर्ति की तरह बन जाएंगे ना, कि यहां से सुन ली और यहां से निकाल दी, तो कोई अर्थ नहीं है इस भागवत कथा को श्रवण करने का। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
जो हरि कथा को, कृष्ण की कथा को सुनकर यह कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज रोज क्या सुने, वही ठाकुर जी, वही कथा, वही भागवत, इनसे तो पहले भी सुनी थी, अब वापस क्या वही कथा सुने, कितनी बार सुने। ऐसा जिनके मन में भाव आ गया सज्जनों, वो व्यक्ति कभी तत्व को समझ नहीं सकता। इसीलिए यहां कहा गया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं बार बार करो। जितनी बार सुनोगे कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन अपने हृदय में आएगा। हम उसी प्रसंग पर पुनः चलते हैं। नैमिषारण्य का पुण्य पवित्र स्थान, जहाँ संतों की मंडली में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया और कहे, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सूत जी से श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के परम जानकार हैं, विद्वान हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। सूत जी कहते हैं कि निसंकोच पूछिए कि हम आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 प्रश्न करने वाले हैं महाराज, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए और हमारा जीवन कृतार्थ कर दीजिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये जो 6 प्रश्न शौनकादि ऋषि सूत जी से कर रहे हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिल गया और हम इसे समझ गए तो समझ लो हमारी भागवत सार्थक हो गई। पूरी श्रीमद् भागवत कथा में इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही है। कौन कौन से 6 प्रश्न कर रहे हैं? किम श्रेयः शास्त्रसारः, कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च, धर्मं कः शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, किम श्रेयः कि प्राणी मात्र को जीवन में किसका आश्रय लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं शास्त्र सारः कः, कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। फिर पूछ रहे हैं स्वावतार प्रयोजनम, कि प्रभु के अवतारों का प्रयोजन क्या है, क्यों प्रभु अवतार लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि किम कर्म, मानव के लिए परम कर्म और धर्म क्या है। के अवताराश्च, प्रभु ने, नारायण ने कितने अवतार लिए। और अंत में प्रश्न कर रहे हैं धर्मः कम शरणं गतः, कि जब संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा हमने श्रवण की, प्रभु कृष्ण ने अपनी लीलाएं संपूर्ण की, गोविंद ने अपनी लीलाएं संपूर्ण की और अपने धाम को चले गए, तो ये जो धर्म है ये अंत में किसकी शरण में गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इन प्रश्नों का उत्तर प्रभु आप हमें दे दीजिए और हमें कृतार्थ कर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जगत कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न हमसे पूछे हैं। किम श्रेय, किनका आश्रय लेना चाहिए। अब प्राणी मात्र जो आश्रय लेते हैं वे सांसारिक रिश्तों का, सांसारिक चीजों का आश्रय लेते हैं, किंतु सच्चा आश्रय किसका है? परमात्मा का, प्रभु का, क्योंकि सत्य वही है। ये हम सभी के जो रिश्ते हैं ये सभी तो उसी बर्थ में बैठे हुए रेलगाड़ी के हमारे साथी हैं। जो किसी को कहाँ उतरना है, किसी को कहाँ उतरना है, इनके आश्रय लेकर हम नहीं बैठ सकते। कोई भी कभी आपको ऐसी सवारी नहीं मिलेगी कि भैया
हम तो जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाएंगे और उसी में बैठे रहेंगे, फिर वापस जहाँ तक आएगी वापस इसी में बैठे बैठे आएंगे, कोई नहीं मिलेगा। हर कोई आपको ऐसा ही मिलेगा कि हमें यहाँ उतरना है, हमें वहाँ उतरना है, हमें वहाँ उतरना है। तो इस जीवन में, इस झूठी माया रूपी संसार में किसी का आश्रय मत लीजिए। आश्रय लेना है तो प्रभु का, परमात्मा का लीजिए। शास्त्र सारः कह, दूसरे प्रश्न में पूछा शास्त्रों का सार क्या है, तो हमने आपको बताया सत्यम परम धीमहि, संपूर्ण शास्त्रों का सार ही सत्य है। लेकिन इस सत्य को मनुष्य कब समझता है? जब ये काया इस संसार को छोड़कर चली जाती है। उससे पहले तो इस शब्द का नाम लेना भी अनुचित समझते हैं। यदि घर में किसी ने गलती से कह दिया कि राम जी का नाम सत्य है भाई, तो उसे डांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धारणा क्या बनी हुई है कि मरते हैं तभी लेते हैं। तो जीते जी इस सत्य का आश्रय ले लीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। फिर प्रश्न कर रहे हैं स्वावतारः किम प्रयोजनम, प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? तो गीता में प्रभु ने स्वयं बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तो धर्म के उत्थान के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। किम कर्म, सर्वोत्तम मानव के लिए धर्म और कर्म क्या है? तो प्रभु के नाम का स्मरण, जाप, भजन और ये सब करते हुए सत्य का प्रतिपादन करना ही सर्वोत्तम कर्म है। आगे जो प्रश्न है, इन प्रश्नों की कथा हम संपूर्ण इस भागवत कथा अनुष्ठान में श्रवण करेंगे। परम आदरणीय सूत जी महाराज जब कथा कर रहे हैं और 6 प्रश्नों के बारे में शौनकादि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, तो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सूत जी महाराज ने आदरणीय आचार्य शुकदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोली शुकदेव जी महाराज की। अब ये शुकदेव जी महाराज कौन है? ये कहां से आ गए? तो शुकदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा आदर्श चरित्र है। 12 वर्ष तक शुकदेव जी महाराज ने मातृगर्भ में ही वास किया। इतने विचित्र संत। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में जो क्रीड़ा करते हैं, श्री किशोरी राधा रानी ने एक दिन शुकदेव से कहा कि शुकदेव जाओ संसार में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो शुकदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि देवी हमें नहीं जाना। अगर हम संसार में जाएंगे तो सांसारिक माया हमें पकड़ लेगी, हमें तो यहीं रहना है, इस गोलोक धाम में आपकी सेवा में ही रहना है। यदि सांसारिक माया ने मुझे वहां पकड़ लिया तो ये तो 2-4 माला मैं आपके नाम की फेर रहा हूं, ये भी बंद हो जाएगा। किशोरी राधा ने कहा कि नहीं वत्स, मैं आपको वचन देती हूं कि एक बार आप जाओ, आपको माया का असर कभी नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य शुकदेव जी महाराज जो तोता के रूप में गोलोक धाम में श्री राधा रानी किशोरी जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश के पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए और अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी, अंडा फूट गया। शुकदेव के माता पिता शुक पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को वहां पड़ा छोड़कर चले गए। सूत जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। किनकी? शुकदेव जी महाराज की। शौनकादि ऋषि कहते हैं थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए।
कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं कौन? कौन बैठते हैं कैलाश पर्वत पर? शंकर भगवान और माता पार्वती। अब यहां नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि शुकदेव जी महाराज का प्राकट्य होना चाहिए, किंतु कैसे हो? जब तक शुकदेव जी महाराज प्रकट नहीं होंगे तब तक इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। जन जन में भागवत धर्म प्रसारित नहीं हो पाएगा। शुकदेव जी महाराज को लाए कौन? अभी जो नारद जी है बड़े विचित्र संत हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो अज्ञान का खंडन करता है उसे नारद कहते हैं। ब्रजवासियों ने एक शब्द से और विश्लेषण किया है, रद्द जो कभी ना हो सके, जो कभी रद्द ना किया जा सके, उन्हें कहा नारद। बोले नारद भगवान की। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहां नारद जी का एक स्वभाव और है कि नारद जी को पता चल जाए कि किसी घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो उस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाए तो वहां बिना झगड़े के वो घर रह ही नहीं सकता। और इसी के साथ जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, वहां नारद जी आ जाए तो वहां झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले हैं। यही नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने विचार किया कि लक्ष्मी नारायण के मध्य तो एक बार झगड़ा करवा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन ये जो शिव पार्वती है इनके बीच कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे इन दोनों में भी विवाद हो जाए। कैलाश पर्वत पर आश्रम पर माता पार्वती और शिव विराजमान रहते हैं। अब एक दिन भगवान शिव तो गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए, माता पार्वती अकेली अपने आश्रम में बैठी थी। अब नारद जी इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस समय माता पार्वती अकेली आश्रम में रहे और मैं जाकर अपना काम करके आऊं, क्योंकि शंकर भगवान के सामने तो दाल गलने वाली है नहीं। तो एकांत पाकर माता पार्वती को नारद जी ने विचार किया कि यही उत्तम समय है और सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर वहां है नहीं। माता पार्वती नारद जी के दर्शन करती है, प्रणाम करती है और अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है कि आइए नारद पधारिए। बड़ी कृपा की, बैठने के लिए आसन दिया, विराजिए। नारद जी आपको देखे तो बहुत समय हो गया, आजकल कहीं आते जाते नहीं हो क्या? तो नारद जी कहते हैं नहीं मैया, आजकल सब जगह आना जाना मैंने बंद कर रखा है। नारद जी बोले क्यों? कि माता क्या करूं, संसार में झूठ ही झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। इस पूरे संसार में मुझे कोई भी पति ऐसा नहीं दिखता जो अपनी पत्नी से सारे राज बताए। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी को सारे राज बताए। दुनिया में जहां भी पति पत्नी में भी मैं प्रेम देखता हूं तो सारा प्रेम मुझे बनावटी दिखता है। ऐसा वर्णन माता पार्वती के सामने नारद जी कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। कि माता जहां भी प्रीति है सब स्वार्थ की प्रीति है। संसार में लोगों का प्रेम कहीं भी सच्चा नहीं है, सब बनावटी हो गया। इसीलिए मैंने तो सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती मैया कहती है कि अब संसार की तो मैं आपसे क्या कहूं, मैं तो अपने पति की ही बात कह सकती हूं। संसार से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, किंतु मेरे पति
सच्चाई में इस प्रकार है कि हमने सुना है कोई कोई गुरु मंत्र किसी को नहीं बताता। ऐसा शास्त्रों में लेख है, यदि गुरुजी आपको मंत्र दे रहे हैं तो आप सांसारिक मनुष्यों में किसी को वह मंत्र नहीं बताते, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो। तो नारद, मेरे प्रेम की परिभाषा तो मैं क्या कहूं, मेरे पति ने तो वो मंत्र भी आकर सबसे पहले मुझे ही बताया था। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया वह भी मुझे आकर बता दिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कि इस मंत्र को जितना चाहे उतना गोपनीय रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति ने वो मंत्र भी मुझे आकर तुरंत बता दिया। और नारद, ऐसा कहा जाता है कि हम जब समाधि लगाकर बैठते हैं तो जिन प्रभु का हमें दर्शन होता है उन प्रभु की झांकी के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरे पति तो मुझे सब बताते हैं कि आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे पति नित्य अपनी साधना में आए हुए दर्शन, चाहे कृष्ण का दर्शन हो, चाहे सच्चिदानंद भगवान का दर्शन हो, चाहे प्रभु श्री राम का दर्शन हो, उनका दर्शन भी मेरे सामने वर्णित करते हैं। ऐसा मुझसे प्रेम है। अब मैं ये कैसे कह दूं कि संसार में कहीं प्रेम नहीं है? इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माता यह तो बहुत आनंद की बात है। आपके पति यदि आपसे इतना प्रेम करते हैं तो निश्चित ही एक बात तो आपसे कभी छुपाई ही नहीं होगी। बोले कौन सी बात? नारद जी कहते हैं कि फिर तो अवश्य ही आपको आपके पति ने ये बात अवश्य बताई होगी कि उन्होंने ये जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, ये माला में किसके मुंड हैं? आपको तो सब पता है, आपके पति ने तो आपको सब बता रखा है। आपसे अगाध प्रेम करते हैं, तो ये जो मुंडों की माला धारण करते हैं, इस माला में किसके मुंड है, ऐसा तो आपको जरूर आपके पति ने बताया होगा। इतना सुनते ही माता पार्वती उदास हो जाती है। क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है। अब जब देखते हैं कि माता पार्वती पर अपना प्रसाद चढ़ चुका है, अपना जादू चल चुका है, तो माता पार्वती का उतरा हुआ मुंह देखकर नारद जी प्रस्थान करने का विचार करते हैं कि अब अपना काम हो गया, यहाँ से चला जाए। ठीक है मैया, कोई बात नहीं, आपको नहीं बताया तो, और प्रेम तो करते हैं आपसे, कोई बात नहीं बताया तो। अब वहां से जाने का विचार करते हैं। जैसे ही नारद जी प्रस्थान करने लगते हैं, भगवान शिव उन्हें आश्रम के द्वार पर दिख जाते हैं। भगवान शिव उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी आइए, कैसे आना हुआ? नहीं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, इधर चलता हूँ। भगवान शिव समझ गए कुछ ना कुछ तो नाटक रचकर आ गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे ही भगवान शिव आश्रम में प्रवेश करते हैं, माता पार्वती उन्हें देखते ही क्रोधित हो जाती है। पहले तो जब आते थे तो भोजन बनाने की तैयारी करती थी कि आज क्या पाएंगे, बैठिए, आदर सम्मान से बात करती थी। आज तो बात ही नहीं की। और जब पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में एक पूरे भवन में कमरा बनाया जाता था, उस पर लिखा जाता था कोप भवन। ये कोप भवन क्या होता है? जब भी घर की बहुएं या घर की स्त्री नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, तो उस कोप भवन के अंदर जाकर बैठ जाती है। और उसमें किसी भी पुरुष का मतलब किसी भी पुरुष का आगमन होना वर्जित होता है। वहां से स्वयं अपनी इच्छा से ही वापस आती है। तो माता पार्वती भी कोप भवन में चली जाती है। शिव जी बड़ा प्रयास करते हैं, भगवान शंकर बहुत निवेदन करते हैं कि आज तक तो देवी मैंने कोई बात आपसे नहीं छुपाई। मेरे जन्म जन्मांतर का मुझे स्मरण है, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपसे नहीं छुपाई।
तो आज ऐसा कौन सा क्रोध आपका आ गया? तो माता पार्वती विलाप करती हुई कहती है कि अब आपने जब मुझे सभी बातें बताई है तो आज तक इतनी महत्वपूर्ण बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई कि आपने ये जो गले में जिनकी मुंड माला धारण कर रखी है इसमें किसके मुंड लगे हैं? तब शंकर भगवान सारी लीला समझ जाते हैं कि नारद का पदार्पण हुआ और उन्होंने अपना काम कर दिया। बोली शंकर भगवान की। भगवान शंकर मुस्कुराते हैं, प्रेम से माता से कहते हैं कि हे देवी, मैं महाकपटी भी नहीं हूं, मैं झूठा भी नहीं हूं। अब आप पूछती हो तो आपको सत्य बताता हूं। इस मुंड माला में जितने भी मुंड लगे हुए हैं ये सभी आपके ही हैं, क्योंकि जब जब आप अवतार लेती हैं और अपने धाम को जाती हैं तब तब आपके मुंडों की माला आपके स्मरण के लिए मैं इस माला में धारण कर लेता हूं। बोली शंकर भगवान की जय। अब इतनी बात सुनकर माता पार्वती को और क्रोध आ जाता है। अच्छा, मैं तो मरती रहती हूं और आप मेरे मुंडों को पहनने के लिए जीवित रहते हैं। आपने ऐसा क्या ले लिया जो आपकी मृत्यु नहीं होती? अब यहां भगवान शंकर और दुविधा में पड़ गए कि एक सत्य तो बता दिया, अब दूसरा सत्य भी बताना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, मैंने एक बहुत अद्भुत रस का पान किया है, एक दिव्य रस का पान किया है, एक बहुत सुंदर कथामृत का पान किया है। इसे कहा गया है अमर कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा जिसका मैंने रसपान किया है, उस रसपान के करने से मैं अमर हो गया हूं। बोली शंकर भगवान की। इस अमर कथा का पान करने की वजह से ही मैं अजन्मा हो गया हूं, जिसका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी मरता नहीं है। तब माता पार्वती हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाती है। बोलिए भगवान, ऐसी कथामृत का पान तो आप मुझे भी करवाइए। मेरे भी हृदय में अत्यंत लालसा है ऐसी कथा सुनने की। आप मुझे भी इस कथामृत का पान करवाइए। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 नियम हैं। ध्यान दीजिएगा, भागवत कथा सुनने के 3 नियम बताए। प्रथम नियम बताया कि भागवत कथा सदैव सम्मुख बैठकर सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि यदि आप पीछे बैठकर कथा सुनेंगे तो आप बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, कई प्रकार के विचार मन में कर रहे हैं, तो कोई ध्यान नहीं देगा और उस कथामृत का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सब कुछ व्यर्थ में ही चला जाएगा। इसलिए सदैव सम्मुख बैठकर भागवत कथा करनी चाहिए। और आज ही हम इन विद्वानों से कुछ चर्चा कर रहे थे तो महाराज जी ने भी बताया, सम्मुखे अर्थ लाभाया, कि सम्मुख बैठकर यदि आप कथा सुनेंगे तो आपको संपूर्ण कथा का लाभ भी होगा। दूसरा नियम बताया कि भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। यदि बहुत ही कोई बड़ी विपत्ति हो गई हो तो एक बात अलग है, शारीरिक कष्ट है तो एक बात अलग है, किंतु यदि हम समर्थ हैं तो हमें बार बार उठना नहीं चाहिए। व्यर्थ की बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए। जब भी कीर्तन आए तो ताली बजाकर कीर्तन भी करना चाहिए। तीसरा नियम बताया कि भागवत की कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब श्रोतागण कहते हैं कि महाराज आपने समय ही ऐसा रख दिया, आप इस कथा का समय ऐसा रख रखे हैं कि 1 बजे आओ। अब 1 बजे आएंगे तो भोजन भी पाकर आएंगे, अब भोजन पाकर आएंगे तो निद्रा देवी का आगमन भी हो जाएगा। इसीलिए कहा था कि अल्पाहारी होना चाहिए। भागवत कथा के अनुष्ठान में यदि आप बैठ रहे हैं तो जितना हो सके कम खाइए,
कम खाने से निद्रा देवी का आगमन आपके पास नहीं होगा। अभी तो महाराज श्राद्धों के दिन और चल रहे हैं, तो कहां तक बचे? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का भाव यही है कि तन्मयता से सुननी चाहिए। श्राद्धों का नाम लेने से आपस में देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। अब देखिए शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं। आप सुन रही हो या नहीं सुन रही मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। देवी कहती है कि प्रभु आप जब कथा सुनाएंगे तो मैं ओंकार शब्द का उच्चारण करती रहूंगी। ओम ओम ओम। देखो बहुत ध्यान देने की बात है, ये जो हूं शब्द ना हूं, ये ओंकार शब्द से ही बना है। प्राचीन काल में जब कथा श्रवण करते थे तो नींद ना आ जाए इसलिए ओम का उच्चारण करते थे। और अब माताएं बहनें जब घर में लौकिक कथाएं करती है तो का उच्चारण अवश्य करती है। चाहे कथा पूरी हुई नहीं, बात आई नहीं आई, नींद भी आ गई, यानी कि जग रही। यहीं से इन सब चीजों का उद्घोष हुआ है। ओम शब्द को बना दिया। ऐसे बहुत से लौकिक शब्द हैं जो यहाँ आकर परिवर्तन हो गए। हम बजरंग बली के मंदिर के पास में बैठे हैं। ये जो बजरंग शब्द है ना, ये भी शास्त्रों में वज्रांग से बना है। मूल शब्द क्या है? वज्रांग। वज्र के समान जिनके अंग हैं ऐसे हैं वज्रांग। उस वज्रांग को बोलते 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 क्या बना दिया? बजरंग। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो पार्वती मैया से कहने लगी, पार्वती मैया शिव भगवान से कहने लगी कि आप जब कथा सुनाएंगे तो मैं ओंकार का उच्चारण बीच बीच में करती रहूंगी। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, माता पार्वती बीच बीच में ओम ओम कहकर सुन रही हैं। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, अब यहाँ जब कथा हो रही है तो पूरे वातावरण में कोई भी नहीं है। पहले भगवान शिव ने चारों तरफ अपनी दृष्टि देखी, कोई नहीं दिखा, कोई प्राणी नहीं दिखा, क्योंकि वास्तव में कोई प्राणी नहीं है। वहां तो एक शुक का अंडा रखा है। और जब तक भगवान शिव ने चारों ओर देखा तब तक उसमें प्राणों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अब श्रोता माता पार्वती, वक्ता भगवान शिव, और भगवान शिव जी के पीछे है एक अंडा। भगवान भोलेनाथ जब भी कथा श्रवण प्रारंभ करें, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, पहले दिन की कथा के विश्राम के साथ ही वे पीछे पड़ा हुआ अंडा फूट गया। उस अंडे में से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से सुंदर उसमें से पक्षी निकल आया। तीसरे दिन की कथा बड़े प्रेम से वह पक्षी सुन रहा है, गदगद हो रहा है, अमृत वचन श्रीमद् भागवत के श्रवण कर रहा है। अब भागवत कथा में जो 3 दिन की कथा होती है ना, ये होती है ज्ञान की कथा। कल भी बताया था आपको, जितने भी लोगों को नींद आती है, बैठ के स्वयं को ऐसा विचार करते हैं कि हम तो परेशान हो रहे हैं, या ऐसा देखते हैं कि समय कितना बचा है, ये सब बातें कब तक होती है? प्रथम द्वितीय तृतीय दिवस की कथा तक, क्योंकि यहाँ ज्ञान खंड ज्यादा है। और जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा आती है तो सज्जनों भीड़ भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम चौथे दिन की कथा में ही प्रवेश करें, क्योंकि उसे ही कृष्ण जन्मोत्सव की कथा कहा जाता है। चौथे दिन की कथा को सुनकर पक्षी बड़ा गदगद हो जाता है। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। अब यहाँ जो शिवजी ने कथा सुनाई, वो कथा आपकी और हमारी तरह नहीं थी कि 1 बजे से 5 बजे तक कथा सुनी, उसके बाद उठकर चले गए और अपने अपने कामों में लग गए, दूसरे दिन फिर 1 बजे आए। ऐसी कथा नहीं थी। यहाँ जो कथा हुई, प्रथम दिवस का जब विश्राम हुआ, उसी के साथ उसी क्षण द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो गई। अनवरत कथा चलती गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की।
तो पंचम दिवस की कथा चल रही है। कथा चलते चलते पीछे पड़ा हुआ पक्षी कथा सुन रहा है। भगवान शंकर देवी पार्वती जी को उद्धव जी की कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपने लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यासः, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है। ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा तो इसको सुनते सुनते, अभी जैसे ये ज्ञान वैराग्य वाले प्रसंग मैं भी प्रारंभ कर दूं ना अभी, तो आप लोगों में से आधे सो जाएंगे, क्योंकि जदवा पराम्बा माता पार्वती की कुंचाली, तो आपा तो इंसान छा महाराज। तो जैसे ही उद्धव जी के जो ये ज्ञान और वैराग्य के प्रसंग प्रारंभ किए भगवान ने, और इतने में ही माता पार्वती के पास में जो निद्रा देवी विराजमान थी, उन्होंने माता पार्वती को अपने गोद में ले लिया और पार्वती मैया को नींद आ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ शिव जी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। अब माता पार्वती तो सो गई, नींद आ गई। अब जब माता पार्वती सो गई, शिव जी कथा सुना रहे हैं, तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन करेगा? अब यहाँ जो पक्षी जो पीछे विराजमान है, अब एक तोते की बहुत बड़ी विशेषता है महाराज। तोता जिस शब्द को कई बार सुन लेता है, उस शब्द को बोलने लगता है। आपने हमने देखा होगा व्यवहार में भी, तोता जब किसी शब्द को बार बार सुनता है तो उसका उच्चारण करने लग जाता है। तो बार बार जब कई दिनों से ओम ओम शब्द को सुना, तो जैसे ही माता पार्वती सोई, उस तोते ने ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम ओम स्वर शुरू कर दिया, पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकार लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। और जब कथा पूर्ण हो गई तो माता पार्वती पुनः उसी संवाद की बात शिव जी से पूछने लगी। हाँ बताइए भगवान, उद्धव जी ने क्या कहा? इतना सुनते ही शिव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उसके बाद तो इतनी कथा कह चुका हूं। माता पार्वती कहने लगी कि मैं तो सो गई थी प्रभु, मुझे पता ही नहीं लगा कब कथा पूरी हो गई। शिव जी कह रहे हैं फिर ये ओम ओम कौन बोलता था? जब पीछे देखा तो एक शुक पक्षी पीछे विराजमान है और ओम ओम का शब्द का उच्चारण कर रहा है। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। शिव जी ने कहा कि इसने कथा सुनी, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु कथा को बिना विधि के सुना, इसमें मुझे आपत्ति है। अगर ये मेरे समक्ष बैठकर कथा सुनता तो मैं इसका निवेदन स्वीकार करता और इसे कुशल पूर्वक कथा सुना देता, किंतु इसने सामने नहीं बैठकर मेरे पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी है। इसने इस विद्या की कथामृत की चोरी की है, इसने चुपचाप कथा सुनी है। अब महाराज शिव जी को क्रोध आ जाता है, त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ते हैं। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ने लगता है। कैलाश पर्वत से जैसे ही आप नीचे उतर कर आएंगे तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास वास करते हैं, उनकी एक कुटिया है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। महर्षि वेदव्यास की कुटिया है, उस कुटिया का नाम है सम्याप्रास आश्रम। वहां उनकी पत्नी श्रीमती विटका देवी बैठी हैं, अपने पति से कह रही हैं कि बुढ़ापा तो आ गया, किंतु हमारे कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। व्यास जी कहने लगे कि देवी धैर्य रखो, भगवान सब कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी कि उन्हें जोर से एक उबासी आ जाती है, और जैसे ही उबासी आई,
उड़ता हुआ वो नन्हा सा शुक पक्षी विटका देवी के मुखमंडल में प्रवेश कर गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी आए, सब तरफ देखकर चले गए, लेकिन कहीं मिले नहीं, क्योंकि मिले कहाँ। वही आचार्य सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक मातृगर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया, क्योंकि ये मन पर जो काबू पाना है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े एसी हॉलों में बैठकर कथा सुन लीजिए, कितनी भी सुविधाओं से युक्त स्थान को चयनित कर लीजिए, किंतु यदि मन एकाग्र नहीं है तो वहां भगवान का आगमन नहीं हो सकता। और यदि आपके पास कोई सुविधा नहीं है और मन एकाग्र है, मन का भाव है, तो भावों से भगवान का आगमन वहीं हो जाता है। शंकर जी देखकर चले गए, कोई नहीं मिला। जिसका मन एकाग्र है उन्होंने 12 वर्ष तक माता के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। सुखदेव जी महाराज इस कथा से बहुत शिक्षा देते हैं दुनिया को, कि दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में इतनी तकलीफ मिलती है, उतनी तकलीफ मिलती है, उसी गर्भ को सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में वास किया। लेकिन व्यास पत्नी ने कहा कि अजी सुनते हो? व्यास जी कहते हैं क्या बात है? कि मेरे गर्भ से नित्य प्रतिदिन वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा कि जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे गर्भ में, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी माता श्री को बहुत तकलीफ हो रही है। सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की इस माया का मुझ पर प्रभाव पड़ जाएगा, ये माया मुझे जकड़ लेगी। व्यास जी कहते हैं, निवेदन करते हैं कि मैं वचन देता हूं पुत्र, तुम बाहर आओ, विष्णु की ये माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ सकती। सुखदेव ने कहा कि आपकी इस बात का मैं कैसे विश्वास करूं? पिताजी माया तो बड़ी चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है, माया का पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु स्वयं आकर कह दें कि माया नहीं सताएगी तो ही मैं आऊंगा। सज्जनों, गोविंद को उस क्षण वहां आना पड़ गया और गोविंद ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मातृ गर्भ में वास किया, गर्भ से ही प्रकट होते ही सीधे वन को चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव, पीछे 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 उनके व्यास जी महाराज जाने लगे। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं, यम प्रव्रजन तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहा जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिए, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके शरीर पर नहीं, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जन के पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र, तो जवाब मिलता वृक्षों से। वृक्ष शायद बताना चाहते हैं कि इस बार जिनके आप पिता बन चुके हो, पहले ये आपके पिता रहे होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। व्यास जी लौटकर चले आए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। आइए स्वयं को, मन को एकाग्र कर प्रभु के चरणों में लेकर चलें।
और आचार्य शुकदेव जी ने जिस प्रकार 12 वर्षों अपने आप को तन्मय कर अपनी मानसिक वृत्ति को भगवान में लगा दिया, उसी प्रकार हम भी अपने स्वयं के मन को प्रभु के चरणों में लगाएं और अपना एक भाव प्रभु के मन में रखें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। क्या कहेंगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। इतने ही नहीं, ये तो हमने हमारे लिए कह दिया। अब भगवान पे जो अपना हुकूमत चलानी है ना, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सबको एक साथ मिलकर क्या कहना है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। क्या कहना है प्रभु से? तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और कोई न सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न मीत हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
भी सज्जन अगर पूजन करना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज का, तो कोई संकोच नहीं है। जब तक भजन चल रहा है उठ भी सकते हैं, पूजन कर भी सकते हैं। भजन पूरा हो तब आप उससे पहले अपने स्थान पर बैठ जाएं, फिर कथा फिर पुनः प्रारंभ हो जाएगी। भजन के आगे पंक्तियों से क्या कह रहे हैं? तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तालियों की सेवा के साथ दास की यही विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। राधे 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 गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए आदरणीय सुखदेव जी महाराज की जय। आदरणीय सूत जी महाराज जब शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं तो प्रथम प्रश्न किया मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर सुनिए। मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति, कन्हैया के चरणों में प्रीति। लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रीति जो प्रेम है वह निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये वास्तविकता है। ये जो निष्काम भाव है ना, यही सर्वोत्तम भक्ति है। धर्म ये नहीं कि हम मंदिर में जाएं, धर्म ये भी नहीं कि हम घर में सत्संग करवाएं। सच्चा धर्म मंदिर भी सार्थक होगा, सत्संग भी सार्थक होगा, लेकिन हमारे मन से निष्काम भाव की, हमारे मन में निष्काम भाव जब जागृत होगा तभी सारी भक्ति सार्थक होगी। क्योंकि भागवत इसलिए कभी नहीं कराएं कि हमारा व्यापार चलने लगे, भागवत इसलिए कभी नहीं कराएं कि हमारे पुत्र का विवाह शीघ्र हो जाए, भागवत इसलिए कभी नहीं कराएं कि हमारा शीघ्र ही घर बन जाए। भागवत कराएं तो एक ही उद्देश्य रखें कि श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है, किनका आश्रय लिया जाए। हिंदू धर्म में तो बहुत से देवी देवता हैं और आजकल तो मनुष्यों में भी देवता प्रकट होने लग गए हैं। कहीं कौन से महाराज में देवता आते हैं, कहीं कौन से महाराज में क्या आते हैं, बड़े बड़े दरबार भी लगने लग गए। तो महाराज हमें ये बताइए कि मानव के लिए सच्चा आश्रय कौन है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि किसी भी देवता की निंदा मत करो, आप मानो सिर्फ एक को, अपना परमात्मा पिता स्वरूप सिर्फ एक को ही मानो और भक्ति सब में रखो, किसी भी देवता की निंदा मत करो। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते भी हरे हो जाते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। और हम लोग गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां हैं, अरबों पत्ते हैं, करोड़ों फूल हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ उस वृक्ष की एक ही होती है। जितने देवी देवता हैं उनके मूल तो भगवान श्री गोविंद नारायण ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का मूल तत्व तो श्री गोविंद ही है। इसलिए मन को मेरे गोविंद में लगाओ, गोविंद के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाओ। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्टि मार्गीय हैं या वैष्णव हैं, हम कट्टर श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते वंदना करो, हे दुर्गा माता हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे इष्ट के प्रति हमारी प्रीति और बढ़ जाए। राम जी की आप खूब सेवा करते हो कृष्ण मंदिर में जाकर, ऐसा नहीं कि आप साष्टांग दंडवत मत करो, दंडवत करो, लेकिन कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण से यही मांगो कि हमारी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे सब सज जाएंगे। गीता में कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो। दृष्टि आपकी इतनी महीन, इतनी बारीक बन जाए, जो आपके सामने आवे आपको गोविंद के दर्शन होने लग जाए।
भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए पराम्बा श्री रुक्मणी जी गई, तो रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में ही उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा था, द्वारिकानाथ का दर्शन हो रहा था। इसलिए निष्ठा प्रेम एक में करो, वंदन सबका करो। तीसरा प्रश्न है कि भगवान जब अजन्मा है, निराकार है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं कि प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। फिर पूछा कि के अवतार, कितने अवतार लिए? भगवान ने कहा 24 अवतार नारायण ने लिए। इन 24 अवतारों का हम स्मरण कर लें तो हमें भगवत चरणारविंद की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कौन से 24 अवतार बताए? पहला अवतार बताया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा बताया वराह अवतार। तीसरा बताया संत नारद अवतार। चौथा बताया नर और नारायण अवतार। नहीं पूछूंगा मैं 24 अवतारों के नाम, नहीं तो इसको याद करने के चक्कर में पूरी कथा भूल जाओगे महाराज। पांचवा बताया भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठा बताया दत्तात्रेय का अवतार। सातवां बताया यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभदेव भगवान का अवतार। नौवां बताया पृथु जी का अवतार। 10वां बताया मत्स्य अवतार। 11वां बताया कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां श्री नृसिंह अवतार। 15वां अवतार बताया श्री वामन अवतार। 16वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी, जिनके श्रीमुख से हम यह कथा श्रवण करेंगे। 18वां अवतार आदरणीय मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार। बोली राम कृष्ण लाल की जय। 19वां अवतार श्री बलराम जी। 20वां अवतार प्रभु श्री कृष्ण का अवतार। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। 24वें अवतार का नाम बताया कल्कि अवतार। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो दो ही हैं, श्री कृष्ण अवतार और श्री बोली रामचंद्र भगवान की जय। अब कई सज्जन कहते हैं, कईयों को पूछते भी सुना है कि भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है। भगवान राम का ज्यादा महत्व है या भगवान कृष्ण का ज्यादा महत्व है? तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बड़ी ज्ञान की बात है कि यहाँ जो राम अवतार हुए हैं यही राम नहीं है। एक राम तो क्षीराब्द वैकुंठ में निवास करते हैं, ये तो नारायण के अवतार है भगवान राम। अब यहाँ जो कृष्ण अवतार और राम अवतार हुआ उनमें दोनों में एक ही तत्व है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक प्रभु लीला पुरुषोत्तम है, एक प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम के नयनों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर कुछ नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी ये व्यास जी कौन है, उन्होंने भागवत को क्यों लिखा? तो हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर स्त्रियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु जब व्यास जी उन्हें ढूंढते हुए वहां आए तो स्त्रियों ने तुरंत उन्हें रोक दिया। वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकी। व्यास जी ने कहा कि बेटी, मेरा नवयुवक जब यहाँ से निकल रहा था तब तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ और मैं तुम्हारे परबाबा के समान हूँ,
मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया कि बाबा, आपके पुत्र शुकदेव का तो जीवन ही इतना महान है, इतना विचित्र है कि उनका चरित्र हमारे सामने, इतना विचित्र उनका चरित्र है कि यदि हमारे जैसी 1000 स्त्रियां भी निर्वस्त्र होकर उनके सामने आ जाएं, तो भी उन्हें इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं दिखता। और आप तो बाबा इस संसार में रहते हैं। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर नहीं ला सकता। ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ हो। उस शुकदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी, व्यास ने भागवत को क्यों लिखा, कि किसके पुत्र है। सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र है पाराशर, और पाराशर के पुत्र है महर्षि वेदव्यास। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, तब उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा, तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो व्यास ने कहा, माँ, मेरा जब भी तुम स्मरण करोगी, ये बालक तुम्हारे चरणों के सामने समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर मेरा प्रभु के चरणों में वंदन करते करते मन लग जाए। व्यास जी ने सीधे उत्तराखंड की ओर प्रस्थान किया। बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई। उसी का नाम क्या है? क्या नाम बताया था व्यास जी के स्थान का? सुखदेव जी की जब कथा मैं आपको सुना रहा था, नैमिषारण्य में तो एक कथा ही हो रही है वहां। व्यास जी के आश्रम का नाम का मैंने उच्चारण किया था, जहां पर सुखदेव जी महाराज आकर विटका देवी के मुख में प्रवेश कर गए थे। उस आश्रम का नाम है सम्यक्दास आश्रम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वहां महर्षि वेदव्यास का पावन आश्रम है। महर्षि वेदव्यास जैसे ही भजन करने बैठे, जैसे उन्होंने समाधि लगाई, तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। जैसे ही ध्यान करने बैठे तो पूरी दुनिया नाचने लगी। खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी कि ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा, दुनिया के सारे दृश्य देखे कि प्रत्येक व्यक्ति खाने पीने सोने उठने बैठने संतति उत्पन्न करने में ही लगा हुआ है। व्यास जी ने सोचते सोचते बहुत मन में विचार किया कि क्या करें। तो एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग और कर दिए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा सज्जनों इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं है, और पढ़ भी लेवे तो उल्टा सीधा पढ़ लेता है, उसके अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। अब व्यास जी के मन में और चिंता हुई कि और फिर सोचने लगे क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। मन में कहने लगे कि कितनी भी अच्छी पुराण या शास्त्र की रचना करता हूं, पर मुझे शांति नहीं मिलती। मन एकाग्र नहीं होता। व्यास जी के मन में बहुत उद्वेग होने लगा कि इतने ग्रंथों को लिखा पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय व्यास जी के आश्रम में महर्षि नारद जी को आते हुए व्यास जी ने देख लिया। बोले नारद भगवान की। महर्षि वेदव्यास जी को देखकर नारद जी कहते हैं कि क्या बात है पाराशर नंदन जी, सब ठीक तो है, उदास क्यों लग रहे हैं। व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की मैंने रचना की, इतने सदग्रंथों को मैंने लिखा, लेकिन मेरे मन में किंचित भी संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं खाने पीने सोने गाने में व्यर्थ हैं। ऐसा करूं जिसमें समाज का कल्याण हो जाए, संसार के लोगों से मन की वृत्ति समाप्त हो जाए।
क्या जीवन है लोगों का। सुबह उठ गए, खा लिए पी लिए, अपना काम कर लिए, अर्थ कमाने के लिए चले गए, शाम को आ गए, फिर खा लिए पी लिए और सो गए। तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन करवाऊं जिसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, श्री कृष्ण के प्रति, गोविंद के प्रति भक्ति का प्राकट्य हो जाए। नारद जी ने कहा, बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, न यद् वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। कितना भी सुंदर सरोवर हो उसमें हंस प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। निर्मल जल को देखकर सबका मन होता है डुबकी लगाने का, लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने के लिए प्रवेश करते हैं तो घुटने तक पैरों में कीचड़ लग जाता है। अब कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मानसरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा कि बहुत सीधी सी बात है प्रभु, आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे जो लोग हैं उनके लिए वे ग्रंथ सब अच्छे हैं, परंतु हंसों के समान रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे उनके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में कभी संतोष नहीं हो सकता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिता के कानों में कही थी, और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान कर दी। वही भागवत मैं आपको दे देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, और उन चारों मंत्रों को आप विस्तार से लिखिए, उनकी व्याख्या करिए, उनको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उनका सबका कल्याण होगा। व्यास जी कहते हैं, बुढ़ापा तो आ गया, अब मेरे वश की बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे कि महाराज, संत कृपा बड़ी या भगवत कृपा बड़ी? संत कृपा और भगवत कृपा में क्या फर्क है? तो मैंने कहा, संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है प्रभु, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी भगवान ने 4 श्लोकों की जो भागवत है वह वेदव्यास जी महाराज से सुनी।